हमारी बात को अनिल जी ने समझा और उन्होंने भी बेहतर समझा कि इसका एक इस तरह का रजिस्ट्रेशन हम करा लें कि जिसमें कानूनी रूप से भी वो विधि सम्मत हो। तो ये अनिल किसान क्लब जो है क्रांति कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड में ये बदला और आज के डेट में जितने लोग हैं इसके लाभान्वित हैं, इसके सदस्य हैं, तो सब लोग हमको लगता है कि जानते ही हैं कि इसका क्या कारोबार चल रहा है और कैसे इसका काम चल रहा है, इससे कितना फायदा हो रहा है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, इसमें एक बहुत मशहूर शेर है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, ये पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये बहुत ही मशहूर शेर है। ये धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस काम को शुरू किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि 2.25 करोड़ रुपया इसके पास फंड है। ये आफत विपत में लोगों की सहायता करता है, ये बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण कम देखने में आते हैं। अभी कुछ व्यापार भी नया शुरू किए हैं। हमारी एक छोटी सी इसमें एक बात हम जोड़ना चाहेंगे कि अगर इस तरह का लघु उद्योग गृह उद्योग के रूप में कुछ शुरू किया जाए जिससे गांव की महिलाओं या जो जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिल सके और समिति को फायदा भी हो, इस तरह का काम शुरू करना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण आपको बताते हैं कि इस छोटे रूप में शुरू हुआ और आज बहुत बड़ा उसका व्यवसाय है। लिज्जत पापड़ का आप लोग सब लोगों ने नाम सुना होगा। ये महिलाओं के द्वारा स्थापित समिति इसी तरह का बना के और शुरू किया हुआ काम है। पापड़ ये लगता है ये क्या होगा, लेकिन उसका अरबों का कारोबार है, समिति से जुड़ा है। और उसका काम करने का तरीका क्या है, इसी तरह से काम करने का तरीका है कि जो उसके सदस्य हैं जो काम करना चाहते हैं उनको जो उसका रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, दाल का जो बेसन या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो मिलाए जाते हैं वो रेडी करके और उनको महिलाओं को दे दिया जाता है और वो पापड़ बना के फिर उसमें ये पहुंचा देती है। उसके बदले में उनको मिल जाता है पैसा और समिति फिर अपनी पैकिंग करके मार्केटिंग का काम करती है और ये करोड़ों अरबों का व्यवसाय है। ये दुनिया में उदाहरण है और भी बहुत सा उदाहरण है। लेकिन ये तो एक हमारा आग्रह होगा कि इस तरह का कुछ व्यवसाय हो जिसमें गांव की महिलाएं 1 घंटा ही, आधा घंटा ही, जितना समय मिले उतना इसी रूप में कुछ भी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पापड़ ही शुरू करें, कोई भी व्यवसाय चुन के, बहुत सा चीज है, बड़ी है तो और भी जो खाने पीने का सामान है तो ये शुरू करके एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। कुछ लोग जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिल जाएगा, खाली नहीं रहेंगे, पैसा भी कमाई होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह का एक अगर करें तो हमको लगता है कि ये उदाहरण के रूप में ये और लोग फिर इससे लाभान्वित होंगे। वक्ताओं की संख्या काफ़ी है, हम ज़्यादा समय ले लेंगे तो शायद अन्याय हो जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आग्रह पूर्वक पूरे समिति से ये आग्रह करना चाहते हैं कि कितना मेंबर बता रहे थे, 475 मेंबर इस कमेटी में है और इस कमेटी का जो काम है वो काम कहीं ना कहीं हम सब मिलके करते भी हैं। और इस कमेटी का जो हमें अच्छा लगा वो मुख्य रूप से गरीबों के ऊपर जो दोहन होता था, समाज में शोषण होता था, उससे इन्होंने निजात दिलाने का जो काम किया है, इसके लिए हम भी आग्रह करेंगे कि 476वां नंबर अगर मेरा मेंबर बनने का सौभाग्य मुझे होगा तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, आभारी रहूंगा। और जब भी लगता है कि मुझे मेरे जैसे लोगों का थोड़ा सा भी जरूरत लगे तो आप मुझे याद करेंगे, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर अभी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो तो वो पढ़ाई ही नहीं करते। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बड़े आदमी का बेटा पूछ रहा था कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तब बोला कि गांव के प्रधान का बेटा फेल हो गया। बोला अरे उसका छोड़ो, हम तुमसे पूछ रहे तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा। बोला मुखिया जी का भी बेटा फेल हो गया। बोला अरे गधा, हम तुमसे पूछ रहे हैं। बोला विधायक जी का भी बेटा फेल हो गया। बोला ये उसके बारे में मत बताओ, अपने बारे में बताओ। बोला वही तो बता रहा हूँ, तुम कौन सा प्रधानमंत्री हो जो तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। तो अब मैं आगे श्री मिथिलेश सिंह मुखिया सीमा पंचायत के हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनके लिए जोरदार ताली एक बार। आज यहाँ क्रांति कृषक क्लब के 5वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित माताएं बहनें, इस सोसाइटी के सभी सदस्यगण, मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिवादन स्वागत करता हूं। और मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि मैं 2 वर्षों से यहाँ बराबर स्थापना दिवस में आ रहा हूँ और हमें ऐसा लग रहा है कि यह सोसाइटी जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और जिसमें कुछ करने की लगन हो वह जरूर आगे बढ़ता है। मैं इस क्षेत्र के लिए अनिल प्रियदर्शी जी को अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसा सोचा और इस क्षेत्र के गरीब गुरबों का मान सम्मान आज आपके सोसाइटी के माध्यम से बच रहा है एवं आप बेरोजगार युवक युवतियों को कुछ रास्ता दिखाने का कार्य किए हैं। जीवन में एक सपना होना चाहिए, कुछ करके जाना है। यहाँ जो भी व्यक्ति आया है वो सदा के लिए नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए है। तो ऐसा सोच रखिए कि कुछ जीवन में करके जाना है और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप लोग सहयोग करिएगा तो अनिल प्रियदर्शी जी इस क्षेत्र के लिए नहीं, इस जिला के लिए नहीं, इस राज्य के लिए भी कुछ करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। बस केवल विश्वास की आवश्यकता है। जहाँ परिवार होता है वहाँ कुछ कमियां भी होती है तो उसको मिल बैठकर सुलझाना है, ऐसा नहीं कि उलझन में पड़ जाए। मैं इनके देखा देखी मैं भी एक सोसाइटी बनाया हूँ जिसका नाम मैं सर्वोदय विकास सोसाइटी रखा हूँ और मैं भी 2 वर्षों से उसमें लगा हूँ और मैं भी चाह रहा हूँ कि अनिल जी जैसा कुछ हम भी करके दिखाएं। जो सपना मनुष्य का होता है वह सही सोच यदि है तो साकार जरूर होता है। आप लोगों के जो उपस्थिति है हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप लोग के हित में कार्य जरूर हो रहा है। आप लोग का जो इस सोसाइटी है इससे कुछ फायदा जरूर हो रहा है और इससे जुड़िए। और मैं भी इस सोसाइटी का 477वां सदस्य के रूप में मैं अनिल प्रियदर्शी जी से रसीद आज कटाऊंगा और मैं भी इसका सदस्य बनूंगा। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली। तब भी खुशी से किसी न किसी को बुलाना चाहिए और अगर नहाने का नाम भी मन हो और खुजली हद से ज्यादा गुजर जाए तब भी सप्ताह में 1 बार नहाना चाहिए। और अगर कोई बोल के चले जाए तो पीछे से जरूर ताली बजाना चाहिए। मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं सामने उपस्थित ग्रामीण जनता, मैं आशुतोष कुमार जो पेशे से वकील हूं, चतरा सिविल कोर्ट में वकालत करता हूं। मैं इस मंच से अनाउंस करता हूं कि मैं इस क्रांति कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड उटा का एक लीगल एडवाइज़र बनने का इच्छा रखता हूं और किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो कानूनी तो मैं निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।